वाराणसी में एक प्रेस वार्ता कर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि कोविड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। जब तक हम 100% लोगों को वैक्सीन नहीं लगा देते, तब तक हम कोविड पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन विद्यालयों में जाकर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 15 एवं 16 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन हेतु महाअभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाना है। वहीं जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रविवार को शाम तक जनपद के समस्त 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित कराया जाए। पूरे देश में चल रही है, जिससे बनारस भी अछूता नहीं है और केसेस की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि ये वेव एक माइल्ड वेव है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन या मोर्टालिटी या अन्य रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट नगण्य है। लेकिन जो पिछली 2 लहर थी और ये लहर में ये देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा कारगर हथियार सिद्ध हुआ है इस बीमारी की रोकथाम में भी और या बीमारी की सीवियरिटी को कम करने में भी। वर्तमान में जनपद में सेंसस की आधार पर करीब 97% लोगों को फर्स्ट डोज मिल चुका है और 60% से ऊपर सेकेंड डोज लग चुका है। और विगत कुछ दिनों से जो 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, उसमें भी एक अच्छी प्रगति देखने को वाराणसी में मिली है। लेकिन इस अच्छी प्रगति को संपूर्ण प्रगति में बदलने के लिए और 100% वैक्सीनेशन अचीव करने के लिए जनपद ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग एक विशेष अभियान चलाएंगे, जिससे कि जितने भी अनमन्य आयु वर्ग हैं उसमें हम उन अनमन्य आयु वर्गों को सबको सैचुरेट कर सकें। तो 2 तरह के हमारे टारगेट ग्रुप हैं। एक है 15 से 18 साल के लिए, जिसके लिए जितने भी ऐसे वर्ग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन आयु वर्ग से रिलेटेड रखती हैं, जैसा कि एनएसएस, हमारे जितने भी विद्यालय, हमारे आईटीआई, हमारी पॉलिटेक्निक, स्पोर्ट्स कॉलेज, युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, जितने भी हमारे एनसीसी हैं, सिविल डिफेंस हैं, हमारे रेड क्रॉस है, उनके माध्यम से हम लोग ने उनके ऑर्गेनाइजेशंस को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सबको एक टारगेटेड अप्रोच दिया है कि वो लोग उन कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट बनाएंगे। और उसके पश्चात हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जहाँ पर उन बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, वहाँ पर उनको हम लोग ने यहाँ पर जो हमारे वैक्सीनेशन देख रहे हैं नोडल ऑफिसर, उनका नंबर भी उनको उपलब्ध कराया है, जिससे कि एट साइट उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके। साथ साथ एक वृहद वैक्सीनेशन कैंपेन 15 तारीख और 16 तारीख को चलेगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ब्लॉक्स, पीएचसीज, एडिशनल पीएचसीज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और साथ साथ हमारे शहर के भी जितने भी ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी, और इसके अलावा 2 वृहद सेंटर्स हमारा सिगरा स्टेडियम और एलटी कॉलेज में चलेगा, जिसमें किसी भी ऐसे ग्रुप के, लेकिन उस आयु वर्ग को अगर वो बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आकर अपना वैक्सीनेशन हम लोग इसको करा सकते हैं। करीब 3 लाख लोग अभी ऐसे हैं जिनका भी सेकंड डोज डी हो गया, लेकिन उन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है। उनके लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से उनको फ़ोन भी कराए जा रहे हैं और उनको सूचित कराया जा रहा है कि आके अपना सेकंड डोज करा लें। तो आज ये हम लोग आप लोग के माध्यम से इन 2 कैटेगरी के लोगों को अपील करना चाहते हैं कि जिनका सेकंड डोज डी हो गया है वो अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर अपना वैक्सीनेशन करा लें। साथ साथ जो 15 से 18 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके अभिभावकों को और उनको भी हम लोग आप लोग के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि वो लोग अभी वर्तमान में जो हमारा वृहद कैंपेन चल रहा है, उस वृहद कैंपेन में प्रतिभाग करके अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करा लें, जिससे कि आने वाले समय में भगवान न करे अगर ये वेव कोई एक दूसरा रुख लेती है तो हम लोग कम से कम वैक्सीनेशन के माध्यम से सेफ रह सके और हॉस्पिटलाइजेशन और उसकी सीवियरिटी को कम कर सके। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मदरसों के निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों का 2 दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवाया जाना सुनिश्चित कराएं। इनका कार्य तेज गति में कराने के लिए काफ़ी विभागों की बड़ी बैठकें की गई हैं। इसी के लिए ही प्रेस वार्ता भी की गई है। इसके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि वाराणसी में जो भी लोग हैं जिनकी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है, वो आने वाले 20-25 दिन में अपनी अपनी डोज लगवा लें। लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी डेट्स हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी ड्यू हो गए हैं, वो जल्दी से वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुँचें। साथ ही 15 साल से 18 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं और जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते वो लोग भी शामिल हैं,
उनका वैक्सीनेशन भी हम लोगों ने 5 दिन में करने का प्रण लिया है। उसके लिए सभी विभागों को, सभी NGOs को और इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक, मदरसे या अन्य शिक्षण संस्थान जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबको मोबिलाइज़ किया है। आप सब लोगों के सहयोग से ये अपील करना चाहते हैं कि ये लोग आने वाले 5 दिन में ही 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन करा लें, ताकि कोविड की कोई भी भविष्य की वेव उनको अफेक्ट ना कर पाए। साथ ही सेकेंड डोज के ड्यू लोग हैं, वो लगभग 10 लाख हैं वाराणसी में, वो लोग भी अपना वैक्सीनेशन 15-20 दिन में करा लें, क्योंकि जिस तरह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि इन्फेक्शन रेट भविष्य में तेज़ी से बढ़ेगा और पूरे देश का और प्रदेश के अन्य शहरों को देखा जाए तो उसको देखते हुए अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबको तेज़ गति से वैक्सीनेशन कराने के लिए बोला जा रहा है, ताकि इन केस वो इफेक्ट भी होते हैं तो उनका जो इन्फेक्शन है वो सीरियस ना बने और केवल घर पे रह के बिना हॉस्पिटलाइज हुए वो ठीक हो जाएं। तो आपके माध्यम से अपील है कि ऐसे सभी लोग वैक्सीनेशन केंद्रों पे आएँ। जिनके सेंटर्स खुद अपने परिसर में जो लोग बनवाना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के नंबर जारी किए हैं, वे उनसे संपर्क करके अपने कैंपस में ही वैक्सीनेशन का केंद्र बनवा लें और वहीं पे बच्चों को वैक्सीनेट करवा दें। हम लोग इसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के थ्रू, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के मैसेजिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के माध्यम से और आप प्रेस के माध्यम से हम सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कर रहे हैं कि 5 दिन में सारे बच्चे कवर हों और आने वाले 1 महीने में बाकी सारे सेकेंड डोज के लोग भी कवर हों, ताकि वाराणसी में एक सुरक्षा का चक्र है वो मजबूत बन सके। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।